Class 6th, Chapter 5, Tansin. The title is very clear as Tansin is the name of a person and he is the greatest magician of the country. So let's start this chapter. It's an interesting story. So, in the first paragraph, we will study about Tansin, and he was the greatest magician of our country, and he also the only child of a singer named Mukundan Mishra. मतलब a singer called Mukundan Mishra and his wife lived in Behat near ग्वालियर. जो सिंगर था मुकंदन मिश्रा, वो अपनी वाइफ के साथ एक जगह का नाम है बेहात नियर ग्वालियर, वहाँ पर रहता था. एंड तानसेन इन हिज चाइल्डहुड, मतलब जब वो अपने बचपन में वो कैसा था, ही वॉज वेरी नॉटी एंड ही रैन टू प्ले इन फॉरेस्ट एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. मतलब वो फॉरेस्ट में जाके ऐसे खेल कूद करता था और जितने भी बर्ड्स थे, एनिमल्स थे, उनकी जो कॉपी करना, मतलब जैसे बर्ड्स जो चिरपिंग करती हैं उसकी आवाज़ निकालना और एनिमल्स की आवाज़ साउंड्स निकालना. तो इसी तरीके से वो जो तानसेन था उसका ये वर्क रहता था. मतलब उसको खेलना कूदना अच्छा लगता था, उसको गाना बहुत अच्छा लगता था, वो इसलिए कॉपी करता था. सो इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, अ फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास वॉज वंस ट्रेवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिसिपल्स. वो अपने कुछ साथियों के साथ, स्वामी हरिदास एक दिन क्या आया था, फॉरेस्ट में आया था. तानसेन saw them, मतलब तानसेन ने उसको देखा था. तानसेन did himself behind a tree, मतलब कि तानसेन जो था वो क्या हो गया था, वो ट्री के पास जाके छुप गया था. ही रोड लाइक अ टाइगर. वो किस तरीके से आवाज़ें निकाल रहा था, जैसे टाइगर की रोरिंग की आवाज़ आती है, जैसे दहाड़ने की आवाज़ आती है, जिसको हम बोलते हैं रोअर मीन्स दहाड़ना. तो इसी तरीके से तानसेन ने भी वो आवाज़ निकाली थी. और जितने भी ट्रेवलर्स थे, मतलब स्वामी हरिदास जो सिंगर था और उसके साथ जो साथी थे, उसके जो साथ में आए थे, वो सारे डर गए थे. उन्होंने देखा कि ये किसकी आवाज़ है, ये तो किसी बच्चे की आवाज़ है. और वो बच्चा कौन था उस टाइम पर, तानसेन था. कि इतने मतलब क्लियरली आवाज़ कौन निकाल रहा है, तो उसने देखना स्टार्ट करा. दिस मेड स्वामी हरिदास से दैट तानसेन वॉज टैलेंटेड. अब उससे ये लगा कि ये जो तानसेन है वो क्या है, एक टैलेंटेड बच्चा है. क्योंकि अगर वो ऐसी साउंड निकाल सकता है, दैट मीन्स ही विल सिंग वेरी ब्यूटिफुल इन हिज लाइफ. तो उसको ऐसा लगा. स्वामी हरिदास वेंट टू तानसेन्स फादर एंड टोल्ड हिम अबाउट तानसेन टैलेंट. अब उसके बाद क्या हुआ, स्वामी हरिदास ने उसको कोई पनिशमेंट नहीं दी थी. डिड नॉट पनिश हिम, ही वेंट टू तानसेन फादर. मतलब वो उसके फादर के पास गया और उसने बोला कि योर सन इज़ वेरी नॉटी, कि तुम्हारा जो सन है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा शरारती है. एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर. मतलब स्वामी हरिदास ने उसकी हेल्प करी थी. अब वो हेल्प क्या करी थी कि वो उसके फादर के पास गया, उसके बारे में बताया कि मैंने इसको कैसे देखा है, इसकी आवाज़ें सुनते देखा है, ये किस तरीके से साउंड निकालता है और ये बहुत टैलेंटेड लड़का है और इसे क्या बनना चाहिए, एक अच्छा सिंगर बनना चाहिए. तो तानसेन की जो लाइफ है उसके बारे में बताया कि तानसेन किस तरीके से सिंगर बना था. तानसेन फादर को ट्रस्ट था स्वामी हरिदास से कि हाँ वो उसकी केयर भी करेंगे, और वो उनको इस चीज़ का बिलीव था कि स्वामी हरिदास एक गुड सिंगर हैं. तो दैट मीन्स कि उनका जो बेटा है यानी तानसेन, वो भी क्या बन जाएगा, एक अच्छा सिंगर बन जाएगा. आफ्टर लर्निंग म्यूजिक फॉर 11 ईयर तानसेन बिकम अ ग्रेट सिंगर. मतलब वो उसके साथ कितने साल तक रहा था, पूरे 11 साल तक रहा था और उसने लर्निंग स्टार्ट करी और वो एक अच्छा सिंगर बन गया. इट वॉज अबाउट दिस टाइम दैट हिज पेरेंट्स डाइड. अब कुछ ऐसा टाइम आया था कि जो तानसेन के जो पेरेंट्स थे, मतलब फादर एंड मदर, वो क्या हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी. एंड हिज फादर डाइंग विश वॉज दैट ही शुड गो टू मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर. और जो उसके फादर थे, तानसेन के फादर थे, उनकी क्या इच्छा थी कि वो किसके पास जाएं, मोहम्मद गौस के पास, ताकि उसकी जो जो विश है वो क्या हो सके, पूरी हो सके. तानसेन कहाँ रुका था, मोहम्मद गौस इन ग्वालियर, ग्वालियर में रुका था. एंड ही वॉज समटाइम टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगरेनी, और उसको वहाँ पर भी लेके जाया जाता था. देयर ही मैरिड हुसैनी. अब उसने वहाँ पर किससे शादी कर ली थी,
हर नेम वॉज हुसैनी, मतलब जिससे उसने शादी करी थी उसका नाम क्या था, हुसैनी था. एंड हुसैनी ऑल्सो बिकेम अ डिसिपल ऑफ स्वामी हरिदास. जो हुसैनी थी वो भी क्या बन गई थी, स्वामी हरिदास की तरीके, जैसे तानसेन था उसका चेला, कि उसका जो जैसे शिष्य होते हैं, इसी तरीके से वो भी उसकी जो वाइफ थी तानसेन, तानसेन की जो वाइफ थी हुसैनी, वो भी क्या बन गई थी, उनका स्वामी हरिदास का शिष्य बन गई थी. एंड तानसेन के कितने बच्चे हुए थे उसके बाद, ही हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, और सारे ही क्या थे, म्यूजिकल थे, मतलब सभी गाना गाते थे. तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, और उस टाइम पर जो तानसेन था वो क्या बन गया था, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था. एंड सम टाइम ही sang बिफोर एम्परर अकबर who was so impressed by him that he insisted तानसेन should join his court. अब एम्परर अकबर के सामने उसने गाना गाया, और जो अकबर था वो उससे इम्प्रेस हुआ, और उसने उसको रिक्वेस्ट करी कि उसको आना चाहिए, उसके कोर्ट में आना चाहिए, ताकि वो एक अच्छा गाना गा सके. He asked Tansin to join his court and he joined the court. Soon he became Akbar's great favorite. तब तक वो गाता रहा जब तक वो, मतलब in 1556 and soon became a great favorite of the emperor. 1556 की बात है, तब वो क्या बन गया था, एक एम्परर का बहुत ही फेवरेट सिंगर बन चुका था. एंड ही वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट. और वो उसको कब तक बुलाता था कि तानसेन उसके लिए दिन रात उसके लिए गाता था. एंड ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, उसको गिफ्ट्स भी दिया करता था. और जो उसके आसपास के लोग थे वो उससे क्या करते थे, लेकिन वो जेलस करते थे. जो बाकी के लोग थे वहाँ पर उसके कोर्ट में, उनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो तानसेन से बिल्कुल नफरत करते थे. दे विश टू सी हिम र्यून, वो उसको बर्बाद होना देखना चाहते थे. तानसेन इज र्यून, मतलब वो ऐसा चाहते थे कि तानसेन क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए, और वो उनको नहीं देखना अच्छा लगता था. अ काउटियर नेम शौकत मियान प्लॉटेड टू गेट हिम किल्ड. एक काउटियर का नेम था जिसका नाम क्या था, शौकत मैया. वो क्या चाहता था कि जो तानसेन है वो क्या हो जाए, वो मर जाए. और उसने क्या बोला कि उसको ये पता था कि एक राग दीपक क्या है, एक जैसे सिंगिंग के लिए म्यूजिक लाइन में एक वर्ड्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, राग दीपक. वो चाहता था कि वो ये गाए. एंड ही न्यू दैट इफ अ गुड सिंगर लाइक तानसेन sang it, the lamps would burn. अब उसे ऐसा लगता था कि अगर वो ऐसा गाना गाएगा तो जितने लोग उससे जेलस करते हैं वो सारे जल के मर जाएंगे. एंड however the heat produced around the singer could burn him into the ashes, मतलब कि जितने भी आसपास के लोग हैं वो सारे मर जाएंगे. सो तानसेन एनिमीज वांटेड हिम टू सिंग राग दीपक. जो तानसेन के जो एनिमीज थे, मतलब जो दुश्मन थे, वो यही चाहते थे कि वो क्या गाए, क्योंकि ये टिपिकल लैंग्वेज थी, टिपिकल म्यूजिक था इन द सिंगिंग पार्ट, सिंगिंग के अंदर. तो इसलिए उन्होंने उसको ये बोला. तो शौकत मियां अप्रोच्ड अकबर, उसने अकबर को बोला कि तानसेन को क्या बोले कि वो ऑर्डर करे कि उसको क्या गाना है, राग दीपक गाना है. और तानसेन ने उस चीज़ को एग्री किया कि हाँ वो उसके आगे गाएगा, और उसने प्रिपेयर किया. उसने टाइम मांगा उससे कि मुझे कुछ दिन का समय दो, लेकिन एम्परर ने यानी अकबर ने मना कर दिया कि वो कोई समय उसको नहीं देगा. तानसेन न्यू दैट राग में कुड ब्रिंग रेन. अब उसको ये पता था कि अगर वो राग दीपक जो है वो गाएगा तो एक दिन क्या होगी, उससे बारिश होगी. तो उसने उसके जो फ्रेंड्स थे, सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती, टू सिंग द रागा मेक. उसने अपनी दोनों फ्रेंड्स को क्या रिक्वेस्ट करी कि वो उसके साथ गाएंगे. एंड तानसेन स्टार्टेड द सिंगिंग ऑन अप्रोच डे. जब उसको बुलाया गया उसने क्या किया, उसी दिन वो गाना गाया. फ्लेम शॉट अप फ्रॉम द नॉवर एंड लाइटेड द लैम्प्स. मतलब कि जितने भी वहाँ पे लैम्प्स थे वो सारे क्या हो गए थे, एकदम से बंद हो गए थे. जस्ट देन द टू गर्ल्स बिगेन टू सिंग रागा मेक. द रेन केम डाउन, इट सेव तानसेन लाइफ बट ही बिकम वेरी इल. लेकिन क्या हुआ था, उसके गाने से बारिश हो गई थी, और बारिश होने के बाद वो जितने भी लैम्प्स थे वो सारे जल गए थे. लेकिन तानसेन की जो हालत थी वो क्या हो गई थी, बीमार हो गया था. तो एंटायर सिटी, मतलब जो पूरी सिटी थी वो कैसी हो गई थी, एक तरीके से वो शॉक में हो गई थी, कि उनको शॉक लग गया था एक तरीके का कि ये क्या हुआ एकदम से. एंड ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स, और उसने क्या बनाए, नए नए राग्स भी बनाए. और उन्होंने अपने जो एनिमीज थे उसको और ज़्यादा मतलब जेलस फील कराया. हिज टॉम इन ग्वालियर इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन. मतलब कि जो तानसेन था
उसके लिए क्या बताया गया कि उसकी जो खुशियाँ थी, मतलब जो वो हैप्पी था, उसके लिए उन्होंने सब कुछ किया। और उसको जो ग्वालियर का सबसे बेस्ट, टॉम इज इन ग्वालियर मीन्स कि तानसेन को अपने ग्वालियर में सबसे बेस्ट सिंगर माना गया था।